हमारी 5 बातें याद कर लो, आप सदैव सुखी रहोगे। पहला, रोज ठाकुर जी का चरणामृत पियो, अकाल मृत्यु आपकी नहीं होगी। समस्त रोगों का नाश करने की सामर्थ्य चरणामृत में। दूसरा नियम, घर से जब निकलो कम से कम 11 बार इस मंत्र का स्मरण करो। अंगुली से गिनना 11 और कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कभी आपका एक्सीडेंट नहीं हो सकता, कभी आप दुर्घटना में कभी नहीं फंसेंगे, और फंसेंगे भी तो आप सेफ निकल आएंगे। कभी भी 24 घंटे में 20-30 मिनट ऐसे निकालो जो घर में अपने ठाकुर के सामने बैठकर नाम संकीर्तन कर सको। चौथी बात, 11 दंडवत रोज नियम ले लो। ठाकुर जी घर में जो विराजमान है, कृष्ण को जो प्रणाम करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। ये हमारी बातें याद कर लो। पहली बात, रोज चरणामृत। दूसरी बात, घर से निकलने के पहले 11 बार कृष्णाय वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करो। तीसरी बात, नाम संकीर्तन 20-30 मिनट अपने घर में करो, जितना आनंद पूर्वक खुद डूब करके नाम संकीर्तन करो। चौथी बात, भगवान को 11 साष्टांग दंडवत करो। और 5वीं बात, वृंदावन की रज ले जाओ, जरा सी रज माथे पे रखी रहनी चाहिए, अपने बालों के बीच में जरा सी रज। फिर आप अपने जीवन को देख लेना, कितना मंगलमय जीवन होता है, कितना आपको पॉजिटिव विचार आते हैं, कितने आप दुख संकट से निवृत्त हो जाओगे। आप मान लो मेरी बात, लोग किसी के आशीर्वाद पर भरोसा करते हैं, हम कह रहे हैं आशीर्वाद का आशीर्वाद हम दे रहे हैं। ये 5 बातें मान लो हमारी, आप सच्ची मान लो। पहले हो जाओ प्रभु के और फिर राधा नाम जप करो। 20 साल आप 20 दिन ईमानदारी से जप करो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि राधा नाम क्या है। 20 दिन ईमानदारी से कोई पाप ना करते हुए, पवित्र आहार करते हुए, और 20 दिन तुम नाम जप करो, फिर बताओ कैसा तुम्हारे हृदय में हो रहा है। अरे जन्म जन्म की बिगड़ी समझ जाएगी। राधा नाम हमें बहुत बड़ी सिद्धि मिल गई, ये साधना थोड़ी, ये तो फल है राधा नाम। राधा नाम सुधा रसम रसितुम जिह्वास्म में विह्वला। जैसे सुगंधित पुष्प आपके हाथ में हो तो मतवाला भौरा आ ही जाएगा। ऐसे ही जब राधा नाम जिह्वा में है ना, तो ये मतवाले श्री कृष्ण पक्का पक्का आ जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं, ये अधीन हो जाएंगे। एक बार लग के देखो, घाटा मुनाफा बाद में देखा जाएगा, एक बार लग के देखो, राधा 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 राधा, फिर देखो जीवन क्या होता है। और ये हम वृंदावन की भूमि में बैठ के कह रहे कि घाटा शब्द तो इस धंधे में है ही नहीं, क्योंकि तुम्हारा कुछ लगना तो है नहीं, श्वास आ जा रही है उसी में राधा राधा चलाओ। मुनाफा इतना बड़ा है कि जिंदगी में कोई मुनाफा इसकी बराबरी नहीं कर सकता। बस जपते रहो, जपते, अगर तुम थोड़ा भी जपोगे तो भी काम आएगा। अभी आज सुना, एक नाम त्रैलोक कहीं तारे। दूसरी बात, बड़े बड़े धर्म कर्म यज्ञ तपस्या ये सब दरवाजे के बाहर रहते, निकुंज के अंदर इन प्रवेश कराने की सामर्थ्य नहीं, और राधा नाम ये निकुंज में प्रवेश करा दे, ये श्री जी से मिला देगा, लालजू को अधीन कर लेगा। ये हृदय की बात कहते हैं, विश्वास कर लो, बस जवान से राधा राधा, जितना नियम बताया गया उतना गुरुमंत्र जप लो, और हर समय राधा राधा राधा। तो देखो कीर्तन हो रहा है, खूब उल्लास से गाओ। भगवान की असीम कृपा जो तुम्हें गाने के लिए गला दिया है, नहीं तुमको मूक बना देते तो नाम का स्वाद नहीं ले पाते। जोर जोर से गाने का अलग अलग स्वाद है। जैसे एक दूध के बहुत प्रकार की मिठाई होती है ना, तो अलग अलग स्वाद होता है। ऐसे साधना में कभी नाम कीर्तन का स्वाद, कभी नाम जप का स्वाद, कभी ध्यान का स्वाद, कभी लीला श्रवण का स्वाद, कभी लीला गायन का स्वाद, कभी लीला चिंतन का स्वाद, कभी सेवा का स्वाद। ये सब अध्यात्म के स्वाद है जिसमें इन मन को हम लाकर फंसा देते हैं। तो जब नाम कीर्तन हो रहा है तब फिर हम खुल करके नाम कीर्तन करें। एक संत कह रहे थे, जब ये गले की नसें फूल जाएं और चेहरा लाल हो जाए और आंखों में आंसू आ जाए तो जानो कीर्तन सफल हो गया। इतना बल लगा करके राधा राधा की गले की नसें फूल गई, चेहरा लाल हो गया, आंखों से आंसू बोले भजन हो गया। ये बात श्री जी तक पहुंच गई। तो खूब भाव से कीर्तन करो। राधा नाम अमूल्य रत्न है, बहुत बड़ी महिमा है राधा नाम की। आप देख लेना आपके जीवन में क्या होगा। हरि शरणम हरि। ये हमारी 5 बातें याद कर लो, आप सदैव सुखी रहोगे। पहला, रोज ठाकुर जी का चरणामृत पियो, अकाल मृत्यु आपकी नहीं होगी। समस्त रोगों का नाश करने की सामर्थ्य चरणामृत में। दूसरा नियम, घर से जब निकलो कम से कम 11 बार इस मंत्र का स्मरण करो। अंगुली से गिनना 11 और कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कभी आपका एक्सीडेंट नहीं हो सकता, कभी आप दुर्घटना में कभी नहीं फंसेंगे, और फंसेंगे भी तो आप सेफ निकल आए।
जाएंगे। कभी भी 24 घंटे में 20-30 मिनट ऐसे निकालो जो घर में अपने ठाकुर के सामने बैठकर नाम संकीर्तन कर सको। चौथी बात, 11 दंडवत रोज नियम ले लो। ठाकुर जी घर में जो विराजमान है, कृष्ण को जो प्रणाम करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। हमारी बातें याद कर लो। पहली बात, रोज चरणामृत। दूसरी बात, घर से निकलने के पहले 11 बार कृष्णाय वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करो। तीसरी बात, नाम संकीर्तन 20-30 मिनट अपने घर में करो, जितना आनंद पूर्वक खूब डूब करके नाम संकीर्तन करो। चौथी बात, भगवान को 11 साष्टांग दंडवत करो। और पांचवी बात, वृंदावन की रज ले जाओ, जरा सी रज माथे पे रखी रहनी चाहिए, अपने बालों के बीच में जरा सी रज। फिर आप अपने जीवन को देख लेना, कितना मंगलमय जीवन होता है, कितना आपको पॉजिटिव विचार आते हैं, कितने आप दुख संकट से निवृत्त हो जाओगे। आप मान लो मेरी बात, लोग किसी के आशीर्वाद पर भरोसा करते हैं, हम कह रहे हैं आशीर्वाद का आशीर्वाद हम दे रहे हैं। ये 5 बातें मान लो। माँ लक्ष्मी ने स्वयं कहा है, अगर घर की ये 5 चीज किसी को दे दी जाए तो धन संपत्ति ही नहीं, सुख शांति भी सदा के लिए छिन जाएगी। क्या आप जानते हो, 5वीं वस्तु है कपड़े का कोना या पल्लू। महिलाएं अक्सर पुराने कपड़े का पल्लू काट कर दे देती हैं, लेकिन यही स्त्री की लक्ष्मी और घर की मर्यादा का प्रतीक है। इससे देना घर के भाग्य को काटना है। अब 5 वस्तुएं स्पष्ट थी। पहला, चूल्हे की राख। दूसरा, झाड़ू। तीसरा, जलता दीपक। चौथा, नमक। 5वां, कपड़े का कोना। वसुदेव ने कृतज्ञ होकर योगी को प्रणाम किया। अब 5 रहस्यों को जानकर वसुदेव अपनी पत्नी सुभद्रा और पुत्र माधव के साथ नगर की ओर लौटने लगे। रास्ते भर वे मन ही मन माता लक्ष्मी के उपदेशों को दोहराते रहे। नगर पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले आचार्य देव के चरणों में प्रणाम किया और पूरी यात्रा का वर्णन किया। रात्रि के सोते समय प्रार्थना करो कि हे प्रभु, आज दिन हमारा जो भी गलती हुई हो वो हमको आप प्रार्थना करते हैं कि आप हमें समझाओ, क्या हमसे गलती हुई। अगर पूरी दिनचर्या में ऐसा लग रहा है हमसे कोई गलती नहीं, तो भगवान सुबह से अभी तक हम सोने जो जा रहे हैं ये पूरा समय आपको समर्पित। आप देखना, इसका फल देखना। एक तपस्वी की तपस्या का जो फल होता है ना, उसका ये फल मिलेगा। और सोते समय बस राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, इधर उधर ना सोचते हुए, ना मोबाइल देखते हुए, ना कोई गंदी बात मन में, और चुपचाप सो जाइए। हम क्षेत्र कुरुक्षेत्र से आए हैं, शंकर भगवान का कुछ गुणगान करना चाहते हैं। हर हर महादेव भंडार भरेंगे, महादेव भंडार भरेंगे। महादेव देवों के देव है, महादेव देवों के देव है। देवों में महादेव बड़े हैं, नदियों में जलगंगा बड़ी है। बलियोजन हनुमान बड़े हैं, बलियोजन हनुमान बड़े हैं। मैया में गुणाकार होती है, ऊंचे पर्वत बद्रीनाथ के, ऊंचे पर्वत बद्रीनाथ के। अगड़ पम पम पगड़ पम 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 पगड़ पम 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 पगड़ पम 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 पगड़ पम पम पबे पम पम पम। हर के नाम कह बलिया, घर दशरथ कह बालक जन्मे। रामचंद्र से अवतारी, रामचंद्र से अवतारी। उसी राम ने मिला संगमल में सीता नारी। मधुबन में पवन बोई दई हर न बाड़ी। कब तक बाण चले लक्ष्मण के, उस बाण से राम चले के। उन्हीं बाण से रावण मारे, रावण मारे कंस बनारे। धरु भगत प्रहलाद उभारे, धरु धरे प्रहलाद उभारे। तारी मीरा माई आप बड़े हरणाई। जब जब भीड़ पड़ी भगत, तन भगतों के काज। अवतार लिया दुनिया के बीच में, उसी मैल का पुतला भर पुतला भर भाई। बार बार भर भाई तोड़ा शीश मुंड माला बनाई, तोड़ा शीश मुंड माला बनाई। था भगता के घर में, था हिंदुआ के घर में। हिंदू बसते मराठ, मुसलमान बचे करी न, मुसलमान बचे दोए दीन न भजन करावे। अमर कया हो में ना बोले महादेव वचन करे, बोले शंकर जी वचन करे। ये युग जावे और युग आवे, अगले युग अवतार करूंगा, अगले युग अवतार करूंगा, अगले युग अवतार करूंगा। अगड़ पम पम पगड़ पम 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 पगड़ पम पम पबे पम पम पगड़ पम 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 पम। सात समुंदर